कवन से हजारों लोगों के जीवन में गया है और इससे निश्चित रूप से ये सेवा कार्य बहुत गति के साथ आगे बढ़ेगा। लगभग 15 करोड़ की लागत से 3 परियोजनाओं का यहां शिलान्यास किया गया। मोतीलाल ओसवाल ज्ञानदीप भवन महाविद्यालय, मोतीलाल ओसवाल ज्योति सदन गर्ल्स हॉस्टल, HG फाउंडेशन दिव्य ज्योति भवन बॉयज हॉस्टल। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा इस संस्था का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसके हिसाब से ये तीनों भवन समय पर सुनिश्चित रूप से अपना काम पूरा कर लिया जाएगा और उससे सैकड़ों बच्चों के जीवन में नया उजियारा लाने का काम होगा। आज मैं जरूर बात करना चाहता हूं, मेरे जन्म के पहले सुशीला जी ने सेवा कार्य शुरू किया। 5 विद्यालय, 2 महाविद्यालय, निशुल्क शिक्षा, छात्रावास, भोजन और कई सारे लोगों को ऑडियो बुक्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस, स्क्रीन रीडर, कंप्यूटर लैब और पूर्ण सुसज्जित पुस्तकालय के माध्यम से सैकड़ों दृष्टिबाधित बालकों के जीवन में आपने ज्ञान और दृष्टि का प्रकाश निश्चित रूप से प्रसारित किया है। और कई सारे लोग सरकारी बैंकिंग, निजी क्षेत्र, अभी मेहता साहब ने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत में भी यहीं के विद्यार्थी ने आर्ग्यूमेंट कर जिरह करने का काम किया है। अंधेरा कितना भी घनघोर हो, मगर एक दीप एक कोने में कोई प्रज्वलित करता है तो पूरे अंधकार के क्षेत्र में उजियारा प्रसारित करता है। हमारे समाज के सामने चुनौतियां कोई कम नहीं है और विशेषकर दिव्यांग नागरिक, दिव्यांग बच्चे और दिव्यांग माताओं के जीवन में जो चुनौतियां हैं उसको दूर करने के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी, परंतु इस प्रकार के छोटे छोटे जो प्रयोग होते हैं, समाज सेवा के प्रयोग होते हैं, व्यक्ति आधारित प्रयोग होते हैं और उसमें कई लोग अलग अलग क्षेत्र के अपना योगदान देते हैं, तो इससे ढेर सारा परिवर्तन होता है और निश्चित ही रूप से एक दिन इस देश के सभी दिव्यांगों के लिए हम अच्छा जीवन और एक अच्छी कैरियर का सुनिश्चितता कर पाएंगे। पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय लगभग 2022 से राजस्थान का पहला नेत्रहीन विद्यालय बना और जब समाज में दिव्यांगों को दया की जगह दिव्यता का प्रतीक मानने की शुरुआत होती है, तब सच अर्थ में दिव्यांगजनों के लिए काम होता है। मित्रों, मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, मोदी जी ने 2015 में पहली बार पूरे देश के लिए विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। ये 2 शब्द ही द्योतक है कि प्रधानमंत्री जी के एक ही फैसले से पूरे भारत की जनता, सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये सभी का दिव्यांग जनों को देखने का नजरिया बदला है। मैं आज भी वो वक्तव्य नहीं भूल पाता। उन्होंने कहा था कि ईश्वर किसी को भी कुछ चीज नहीं देता है तो उसको सरवाइव करने के लिए कुछ चीज विशेष देता है, वे दिव्य होती है और वो दिव्य चीज को ढूंढना और इसके आधार पर ये दिव्यांग अपना जीवन राष्ट्र निर्माण में जोड़ सके,
अपने जीवन को भी आगे बढ़ा सके, ऐसी व्यवस्था करने का जिम्मेदारी समाज का है। और ये दिव्यांग शब्द से ही नए आत्मसम्मान, नई पहचान और आत्मनिर्भर बनने का स्वप्न देश के सभी दिव्यांगों के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जगाने का काम किया। मैं राजस्थान की ही बात करता हूं। मैं देवेंद्र झाझरिया को मिला था। एक खिलाड़ी, उसकी मां के गहने भी बिक जाते हैं और बाद में जब वो देश के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर आता है, तब देश का तिरंगा एक दिव्यांग फहराता है। और नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के सभी दिव्यांग जनों के अंदर खेलने का जो कौशल पड़ा है, वो कौशल को प्लेटफॉर्म दिया और देवेंद्र झाझरिया जैसे कई खिलाड़ी 2-2 बार गोल्ड मेडल लेकर आए। और परिणाम देखिए, विश्व में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 1960 में हुई। 1960 से लेकर 2012 तक जितने भी पैरालंपिक खेल हुए, इसमें भारत को केवल 8 पदक मिले थे और पिछले 3 पैरा ओलंपिक खेलों में 8 की जगह भारत 52 पदक जीतकर हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम। मैं बात इसलिए कहना चाहता हूं कि समाज, सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं तीनों मिलकर अगर दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए काम करे तो कुछ असंभव नहीं। पैरालंपिक खेलों में 52 पदक जीतना इस बात का द्योतक है कि हमारे दिव्यांगजन सब कुछ कर सकते हैं। वो कलेक्टर बनकर देश की सेवा भी कर सकते हैं, वो डॉक्टर बनकर इलाज भी कर सकते हैं और वो अच्छे से अच्छे अपने उद्योग की शुरुआत भी कर सकते हैं। परंतु जरूरत है उसको हाथ थामने की, उसके अंदर पड़ी हुई शक्तियों को पहचानने की और उसको उचित मंच प्रदान करने की। आज सुशीला जी के नेतृत्व में पारसमल बोहरा जी के स्मरण में ये जो संस्था बनाई है, ऐसी कई संस्थाएं अगर एक साथ मिलकर एक दिशा में काम करें और सरकार भी उसकी सहायता करे तो कुछ असंभव नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यजन सशक्तिकरण विभाग जो है, उसके बजट को 338 करोड़ बजट 2014 में था, इसको आज 1313 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया है और ढेर सारी सुविधाएं दिव्यांगों के लिए बनाने का काम किया है। सुगम्य भारत अभियान, किसी भी दिव्यांग को किसी भी सरकारी कचहरी में जाना है, लघुता ग्रंथि की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। 1314 भारत सरकार के भवनों में 563 करोड़ रुपया खर्च कर दिव्यांगों के लिए उसको सुगम्य बनाया गया, वो सरलता से जा पाए ऐसी व्यवस्था की। और इसके अलावे इनिशिएटिव लेकर और 1748 इमारतों को सुगम्य बनाने का काम किया। 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 55 घरेलू हवाई अड्डे को दिव्यांग जनों के लिए सुगम्य बनाने का काम किया और कृत्रिम अंग देने की बात में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लगभग 31 लाख लोगों को मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले 75 साल में सिर्फ 7 लाख लोगों को सरकार ने, भारत सरकार ने कृत्रिम यंत्र और अंग दिए थे। अब ये 10 साल में 7 लाख लोगों के सामने 31 लाख लोगों को 18,000 शिविर लगाकर
कृत्रिम सहायता अंग देने का काम किया है। इससे ढेर सारे दिव्यांगजनों को अपना जीवन सुचारू रूप से व्यतीत करने का मौका मिला है और लगभग 10 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। उसमें से 8 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने ही अपने रिकॉर्ड तोड़कर आगे बढ़ाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों। और इसके साथ सुशीला जी की तरह इस प्रकार की संस्थाएं अगर साथ में आती है तो ये ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। सुशीला जी ने यहाँ यूनिवर्सिटी के लिए हम सब लोगों को निवेदन किया कि इसकी घोषणा कर दो। मुझे मंच पर भी बताया, मेरे कान में बताया, मगर मैं सुशीला जी की उत्कंठता दिव्यांगों की सेवा करने की समझ सकता हूं, मगर मेरी सरकार, भाजपा सरकार, मोदी सरकार, इसका एक नियम है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं।